पार्ट 2 है। जबरदस्त बातें होगी, बातें चल रही हैं खेल से संबंधित, और आज हम खेल से संबंधित जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के उपनाम। साथ ही साथ दोस्तों आपको बातें होंगी खिलाड़ियों में जो आपका खेल खेला जाता है, जो प्रसिद्धि हासिल की है खिलाड़ियों ने, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। और दूसरी बात हम करेंगे दोस्तों, जो खेल में कुछ महत्वपूर्ण कप्स या ट्रॉफी प्रसिद्ध है उन पर चर्चाएं होंगी। और उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप जो हमारे हुए हैं, तब कौन कौन सा संस्करण हुआ है, आज तक कुल कितने संस्करण हुए हैं, किसने जीती बाजी, कहां हुआ इसका आयोजन, कौन रहा उपविजेता, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो फिर देर नहीं करना है, आइए हम शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो पहले दोस्तों कुछ खिलाड़ी और उनके उपनाम लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है दोस्तों, आपका लिखा है हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर ही क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर ही खेल दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों उड़न परी, ठीक है ना दोस्तों। उड़न परी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा आता है दोस्तों। एक ट्रिक बनाते हैं, जी हाँ, मम्मी जी थी, मम्मी जी ने क्या किया दोस्तों, पीटना चालू कर दिया। किसको? उषा को। तो उषा क्या कर दी दोस्तों, जब मार खाने लगी तो उड़न परी हो गई, मतलब भाग निकली, ठीक है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि पीटी उषा उड़न परी, ठीक है, नाम समझ गए हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मूवी याद आ रही हो भाग मिल्खा भाग, ठीक है, जी हाँ, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए भाग मिल्खा भाग। अभी हाल ही में इनका क्या हुआ दोस्तों, नो डाउट से देहांत भी हो गया है, स्वर्गवास के भाग मिल्खा भाग कहानी। मतलब दोस्तों जो आपके फ्लाइंग सिख थे उनको क्या नाम था दोस्तों? मिल्खा सिंह। क्या नाम था? मिल्खा सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। मिल्खा सिंह का अभी निधन भी हो गया है, तो मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, ठीक है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस है, अपने आप को पता होना चाहिए, हमारे उसी देश का एक महान खिलाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों शोएब अख्तर, ठीक है। कोई खिलाड़ी दोस्तों किसी भी देश के हो, कभी भी याद रखना शोएब अख्तर साहब है, ठीक है। शोएब अख्तर जी हैं जो बहुत दुनिया में सबसे तेज बॉलिंग करने वाले खिलाड़ियों में एक है शोएब अख्तर साहब को, लेकिन सहवाग और सचिन ने इनका पूरा कैरियर नष्ट किया, और कुछ बचा तो बालाजी आकर के वह लंबे लंबे चौके मारे थे दोस्तों। पहले मैं देख रहा था, याद रखना। देखिए यहाँ पर 2 बार नाम आ गया है फ्लाइंग सिख, तो फ्लाइंग सिख जो 2 बार नाम आया है, तो ये फ्लाइंग फिश है, ठीक है, सिख नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा, फ्लाइंग सिख है तो मिल्खा सिंह है, और फ्लाइंग फिश है तो माइकल, जी हाँ दोस्तों, माइकल्स का नाम आता है। किसका नाम आता है? माइकल, जी हाँ दोस्तों, माइकल करके हमारे एक बहुत तेज क्या है दोस्तों, तैराक मैन है जिनका पूरा नाम माइकल फेल्प्स है, इनका नाम ध्यान देते रहिए। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नाम आता है ढींग एक्सप्रेस, जी हाँ, इसको नोट करिए, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ढींग एक्सप्रेस, ठीक है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। किसको दोस्तों? हिमा दास को, सॉरी। और ये कहां से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। और ये किससे? तो दौड़ से संबंधित है। किससे? दौड़ से संबंधित है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमा दास को जाना जाता है। आगे है दोस्तों, एक नाम आपने सुना होगा नादिया एक्सप्रेस, ठीक है, नादिया एक्सप्रेस। नादिया एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपने, जी हाँ दोस्तों, झूलन गोस्वामी का नाम सुना होगा। झूलन गोस्वामी को ही कहा जाता है नादिया एक्सप्रेस, ठीक है, गोस्वामी। आपको पता होना चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम जो महिला टीम है उसमें ये बहुत तेज, मतलब फास्ट टाइम बॉलिंग करती थी, मीडियम फास्ट था, लेकिन महिलाओं की दृष्टि से फास्ट है, ठीक है। तो झूलन गोस्वामी को कहा जाता है दोस्तों क्या? नादिया एक्सप्रेस। आपको नाम याद आ रहा होगा अगर आपने हमसे क्या है दोस्तों, पॉलिटी पढ़ा होगा। हमसे अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, अगर आपने वीडियो का बैच लिया होगा, तो वीडियो में हमने क्या है दोस्तों, पॉलिटी की क्लास पढ़ाई है। किसकी? पॉलिटी की क्लास पढ़ाई है, और उसमें हमने आपको पढ़ाया है प्लासी का युद्ध थोड़ा सा, जब हम बात करने जा रहे थे संवैधानिक इतिहास के बारे में, ठीक है। संवैधानिक इतिहास में जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो हमने आपको क्या पढ़ाया था, ये बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कि वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ाई थी। क्या महत्वपूर्ण चीज पढ़ाई थी? कि भाई प्लासी का युद्ध 2 गुटों में लड़ा गया, नो डाउट 23 जून 1757, वो सारी चीजें बाद की बात है, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया था कि प्लासी का मैदान कहाँ है, तो प्लासी का मैदान है
जिले में है, और नादिया जिले में कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो झूलन गोस्वामी का जो संबंध है वही नादिया जिला पश्चिम बंगाल से है। अब आपको इतना अच्छे से समझा दिया हूं, भूलने की कोशिश मत करिएगा प्लीज भाइयों बहनों। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, फिर आगे और भी नाम मैं लेता रहूंगा, यहां से इतना चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सुपरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? सुपरमैन, बाप रे, सुपरमैन किसको जाना जाता है? तो मैरी कॉम को जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मैरी कॉम एक मूवी भी आई थी प्रियंका चोपड़ा साहब की, ठीक है ना, जिसमें रोल मैं वो मूवी देखने गया थिएटर में, राजकरण पैलेस में मैंने उसको देखा था, मुझे आज भी याद है। तो मैरी कॉम, ठीक है, बढ़िया मूवी थी दोस्तों, जबरदस्त लड़ाई भी थी, ठीक है, और गजब की एक्टिंग दिखाई गई थी प्रियंका चोपड़ा जी की, ठीक है। तो उसमें मैरी कॉम आपको पता होना चाहिए कि बेहतरीन मुक्केबाज है, कई बार भारत को पदक भी जिताया है, ये बातें आपको पता होना चाहिए और आपको यह बातें समझ गए होंगे। फिर आगे लिखा है पारेकर डायनामो, ठीक है, लिएंडर पेस को कहा जाता है पारेकर डायनामो, लिएंडर पेस को कहा जाता है, किसको? लिएंडर पेस को कहा जाता है पाकेर डायनामो, ठीक है, ये याद रखना। आगे है दोस्तों बंगाल टाइगर, क्या बात है, बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है, सौरव गांगुली को जाना जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये बातें भी आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ बंगाल टाइगर के साथ साथ सौरव गांगुली के नाम एक और है दादा, ठीक है ना दोस्तों, दादा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। जबकि सर के नाम से, क्रिकेट में सर की जो उपाधि दी गई थी वह रविंद्र जडेजा को दिया था, ठीक है, रविंद्र जडेजा को दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने, ठीक है। सर की उपाधि किसने दिया था? रविंद्र जडेजा ने दिया था, ठीक है। तो यहां से भैया ध्यान दीजिएगा। फिर लिखा है नाइट निग किड, नाइट निग किड के नाम से किसे जाना जाता है? तो विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है, किसको? विश्वनाथ आनंद, शतरंज का महान खिलाड़ी भारत का, ठीक है, विश्वनाथ आनंद का नाम नोट कर लीजिए, ठीक है, विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। तो यहां से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो देखे होंगे दोस्तों ये कितने महत्वपूर्ण है। फिर लिखा है दवाल, दवाल के नाम से किसे जाना जाता है? और इस समय चर्चा में भी है भैया, बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये कौन है? तो आपको पता होना, राहुल द्रविड़ का नाम आता है, किसका? राहुल द्रविड़ का नाम आता है, और राहुल द्रविड़ को ही कहा जाता है भारत का दवाल, ठीक है, भारत का क्या कहा जाता है? दवाल कहा जाता है, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ को दवाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जब टेस्ट क्रिकेट में उतरते थे तो एक से एक बॉलर आउट करते रहते थे दोस्तों, लगभग 500 गेंद खेल जाते थे और मात्र 50 रन, बाप रे, ठीक है। तो सोच सकते होंगे कि ये कितना बड़ा खिलाड़ी है, तो अपने आप में समझ सकते हैं। और इस समय भारतीय टीम के कोच भी है, ये याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम, ठीक है, क्रिकेट टीम, वो भी कौन वाली? पुरुष वाली क्रिकेट टीम के क्या है? कोच है भैया, जी हाँ दोस्तों, रवि शास्त्री का स्थान लिए क्या? जी हाँ। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी हैं, बनाए गए हैं राहुल द्रविड़ जी, और भी पुरुष वाले की, जबकि महिला वाले की मतलब बने हैं रमेश पवार, ये याद रखिएगा, खेल से संबंधित ही है। रमेश पवार को महिला मतलब क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया है? कोच बनाया गया है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर दोस्तों एक है मास्टर ब्लास्टर के नाम से, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से जिसे ब्लास्टर, ठीक है, ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है, किसको? सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है, तेंदुलकर जी को जाना जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों एक नाम आते रहते हैं, हमें सब पर ध्यान देते रहना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, ठीक है। चलिए बाकी एक टर्मिनेटर का नाम भी आता है, टर्मिनेटर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो टर्मिनेटर आ ही गया, नाम लेते ही पता चल गया टर्मिनेटर किसे कहा जाता है। तो टर्मिनेटर कहा जाता है हरभजन सिंह को, हरभजन सिंह, ठीक है, हरभजन सिंह को कहा जाता है टर्मिनेटर, ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। फिर आपको पता होना चाहिए चाइना मैन, एक नया नाम आया है अभी, चाइना मैन, ठीक है, खेल से ही संबंधित है। चाइना मैन जो नाम है वो कुलदीप यादव का नाम है, याद रखिएगा, कुलदीप यादव को चाइना मैन कहा जाता है, ये खिलाड़ी, जी हाँ दोस्तों। फिर उसके बाद आपको माही, माही किसको कहा जाता है? माही कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है माही। तो इस तरह आप जानना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। अब देखो दोस्तों तारपीडो, ठीक है, इयान पोर्थे को कहा जाता है, किसको? तारपीडो किसको कहा जाता है? इयान पोर्थे, इयान पोर्थे को कहा जाता है आपका तारपीडो, जी हाँ दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस, क्या गजब का नाम है, जी हाँ, पेस एवं भूपति को कहा जाता है, किसको? पेस एवं भूपति जो खिलाड़ी है दोस्तों, इन दोनों को कहा, दोनों लोगों को कहा जाता है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रिकेट का भगवान, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो सचिन तेंदुलकर
तेंदुलकर को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। 360 नया नाम आया है, ध्यान देते रहिएगा। 360 के नाम से किसे पुकारा जाता है, मतलब 360 डिग्री किसके कहा जाता है? तो आपको एबी डिविलियर्स का नाम याद रखना पड़ेगा। किसका? एबी डिविलियर्स का नाम याद रखिएगा। ये भी है ब्लैक पर्ल, ठीक है, ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है ब्लैक पर्ल, ठीक है। और लास्ट देखो लिखा है डेनिश द मिनोस, डेनिश द मिनोस आंद्रे अगासी को कहा जाता है। किसको? आंद्रे अगासी को नहीं, आंद्रे अगासी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बातें थी। तो ये जो क्रिकेट से संबंधित या फिर अन्य खिलाड़ियों से संबंधित जितने भी आपके नाम थे हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं, यहां से नहीं। अच्छा, एक और नाम आता है, जी हाँ दोस्तों, मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? एक खिलाड़ी का नाम अभी मुझे याद आया, मुल्तान का सुल्तान। यहां नाम लिख देता हूं, मुल्तान का सुल्तान। नाम सुना है क्या कभी? मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है क्या? मुल्तान का सुल्तान। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। नजफगढ़ का नवाब भी इन्हें कहा जाता है। क्या? नजफगढ़ का, ठीक है, नवाब भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखना। अच्छा, एक नाम आता है कैप्टन कूल, ठीक है, नया नाम है कैप्टन कूल। किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो इसमें भी धोनी का ही नाम आता है, मतलब महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है कैप्टन कूल। मतलब बहुत ही शांत स्वभाव का जो भैया कैप्टन है पूरे विश्व में, याद रखिएगा, वह महेंद्र सिंह धोनी है। वो क्या है? महेंद्र सिंह धोनी है। तो इनको भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सरगेशी बुक्का को कहा जाता है। किसको? सरगेशी बुक्का को कहा जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि ये बहुत सारी चीजें थी जो हमने आपको बताया, तो इनको प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत शानदार है, यहां से ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। चलें आगे, आगे आपको बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। लिखा है खेल और दूसरी तरफ लिखा है संबंध में कप एवं ट्रॉफियां, ठीक है। कप है और कुछ ट्रॉफियों के नाम आता है। पहला खेल है हमारा हॉकी, ठीक है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसलिए हमें जानना चाहिए। बहुत शानदार बातें हैं, ठीक है। तो जैसे आपको हॉकी में जैसे आगा खां कप का नाम सुना होगा आपने, आगा खां कप, ठीक है, आगा खां कप इससे संबंधित है। गोल्ड कप आप नाम सुने होंगे, गोल्ड कप इससे संबंधित है, ठीक है। बेटन कप का नाम आपने सुना होगा, बेटन कप इससे संबंधित है, याद रखिएगा नहीं दोस्तों। तो इस तरह कुछ कप आपके बहुत प्रसिद्ध एक जो नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है वह सबसे महत्वपूर्ण है, वेलिंगटन कप, ठीक है, वेलिंगटन कप जो आपके लिए जाना जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम है, वेलिंगटन, ठीक है ना दोस्तों, वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कप यहां से संबंधित है। अब देखिए जैसे कुछ ट्रॉफियां हैं, जैसे इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी है इसमें, और बाकी सही है। लेकिन जैसे आपका नाम सुने होंगे, जी हाँ दोस्तों, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, ठीक है, ध्यानचंद्र ट्रॉफी इसी से संबंधित है, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी, भैया इसी खेल खेलते थे ना। तो ध्यानचंद्र ट्रॉफी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर एक आती है नेहरू ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? नेहरू ट्रॉफी। तो यहां से ये भी जान सकते हो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे था? तो इसी से था। तो दोस्तों ज्यादा नहीं बताऊंगा, है तो बहुत कुछ, लेकिन जितना आपके एग्जाम में आ सकता है उन्हीं पर अभी एक एक करके चर्चा हो रही है। तो कप में हमने बात किया, कप में हॉकी से जैसे आगा खां कप संबंधित है, गोल्ड कप संबंधित है, ठीक है, वेटन कप संबंधित है, वेलिंगटन संबंधित है, इंदिरा गांधी, जी हाँ दोस्तों, गोल्ड कप संबंधित है, फिर आपका ध्यानचंद्र ट्रॉफी संबंधित है और नेहरू ट्रॉफी संबंधित है, मतलब इसी हॉकी से संबंधित, ठीक है। तो इतना ढंग से बड़ी लाइन से लिख लीजिए। आपको यहां से देखिए बेटा, ट्रिक से पढ़ना सरासर गलत है। अगर आपने ट्रिक से पढ़ाई की
तो मतलब आप फेल हैं, ये नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, ये नोट कर लीजिए अपने दिमाग में कि आप फेल हैं, फेल हैं, फेल हैं। ट्रिक कई दिनों तक काम नहीं आती है, 1-2 दिन काम आ सकता है, ठीक है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए भैया फुटबॉल से संबंधित समझते हैं। फुटबॉल से संबंधित 2-3 कप बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक है डूरंड कप, बहुत बार आया हुआ है, नोट कर लीजिए क्या, डूरंड कप। एक है दोस्तों रोवर्स कप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही 2 कप से फुटबॉल में सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात, ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी आपका एक मरिंडा कप भी इसी से संबंधित है, ठीक है, याद रखना, एक है मरिंडा कप इसी से संबंधित है, नो डाउट। लेकिन ये डूरंड कप, रोवर्स कप और मरिंडा कप, इनमें से जो दोनों महत्वपूर्ण है वो डूरंडा कप है, डूरंड कप और रोवर्स कप बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी बहुत महत्वपूर्ण है वह है आपकी संतोष ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? संतोष, ठीक है ना दोस्तों, संतोष ट्रॉफी यहाँ से काफी महत्वपूर्ण है, तो ये नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो संतोष ट्रॉफी का नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी इससे ज्यादा आपका आशुतोष तो मुखर्जी ट्रॉफी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा संबंध आता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलेंगे आगे, बातें करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आता हूं क्रिकेट में। क्रिकेट की दुनिया में कई ट्रॉफियां तो अपना अनगिनत प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कई ट्रॉफियों से अनगिनत प्रश्न पूछा गया है। अगर हम एक एक की बात करें, जैसे रणजी ट्रॉफी, याद रखना घरेलू में सबसे बड़ी ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, याद करिएगा दोस्तों, रणजी ट्रॉफी है सबसे बड़ी, मतलब ट्रॉफी मानी जाती है आपकी रणजी ट्रॉफी। फिर आपकी जो आती है वह आती है दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी भी अच्छी खासी है दोस्तों, यह याद रखिएगा। फिर आपकी आती है एक देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ठीक है, देवधर ट्रॉफी आपका, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए भैया, ईरानी ट्रॉफी का नाम आपने सुना होगा, ईरानी ट्रॉफी का भी संबंध इसी से है। तो इस तरह क्रिकेट से संबंधित कई ट्रॉफियां हैं, ठीक है, कई ट्रॉफियां हैं, जिनमें से रानी झांसी ट्रॉफी भी है, ठीक है ना दोस्तों, सीके नायडू ट्रॉफी भी है, जीके बिरला ट्रॉफी है। तो इस तरह आपने सुना होगा, तो इसमें से आपका ईरानी ट्रॉफी और एक रानी झांसी ट्रॉफी, ठीक है, ये बहुत है, इतना इतना याद कर लेंगे तो इससे ज्यादा आपका नहीं प्रश्न आएगा, मतलब में आएगा रानी झांसी ट्रॉफी, ठीक है, ट्रॉफी बहुत है इतना, तो इनको ध्यान देते रहा करिए भाई। देखिए जितना मेहनत करेंगे उतना फल अच्छा होगा। हमारा काम है सब पर समझा देना, जी हाँ दोस्तों, बाकी आपका काम है अच्छे से पढ़ लेना। हमारा काम वही है, टीचर का काम क्या होता है, पूरा पूरा छपाना नहीं होता है, टीचर का काम है जो मेन मेन चीजें हैं वो बता देना, ठीक है। बाकी किताब में भी तो सब लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारा काम है अच्छे से उसको समझा देना। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए भैया कि जितना भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम टेस्ट करते हैं वहां से प्रश्न कितने बेहतरीन ढंग से पूछे जाते हैं, जब उस पर हम चर्चा अच्छे से करते हैं तब हम लोगों सभी शिक्षकों को बता रहा हूं मजा आता है, ठीक है, मजा आता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलें आगे, तो जल्दी से देख लीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, टेबल टेनिस से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित मैं यहां लिखता हूं, चैलेंज कप का नाम आपने सुना होगा, चैलेंज कप, ठीक है, चैलेंज कप इससे संबंधित है, याद रखना किससे, टेबल टेनिस का सबसे महत्वपूर्ण है चैलेंज कप, याद रखिएगा। फिर लिखा है आपका जय लक्ष्मी कप, जय लक्ष्मी कप आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित है जय लक्ष्मी पद। तो चैलेंज कप, जय लक्ष्मी कप, और एक यहाँ की ट्रॉफी है रामानुजा ट्रॉफी, ठीक है, रामानुज, ठीक है, रामानुज का नाम आपने सुना होगा, रामानुजा 4 दूसरे हैं, रामानुज दूसरे हैं, तो रामानुज ट्रॉफी का संबंध आपका किससे है भैया, टेबल टेनिस से है, किससे है, टेबल टेनिस से है। तो यह याद रखना, बस 3 ही याद करना है, चैलेंज कप, जय लक्ष्मी कप, रामानुज ट्रॉफी। एक कप और आपका पूछ लेता है कभी कभी, जिसका नाम है दोस्तों आप जानते होंगे बर्ना विलिक कप, ठीक है, बर्ना विलिक। अच्छा, इसका पूरा नाम जो चैलेंज कप है इसका नाम है राजकुमारी चैलेंज कप, हाँ याद रखिएगा, राजकुमारी
चैलेंज कप है इसका पूरा नाम, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए। बैडमिंटन वाला इधर देख लीजिए दोस्तों, उधर जगह नहीं है, यहीं पर लिख देता हूँ बैडमिंटन कहानी, तो नोट कर लीजिए एक एक करके। नहीं तो बैडमिंटन से संबंधित क्या है दोस्तों, नारंग कप है, याद रखिएगा नारंग कप इसमें आता है। फिर आपका अमृत दीवान कप आता है, अमृत दीवान कप आता है। फिर आपका चड्ढा कप आता है, ठीक है, चड्ढा कप आता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से नारंग कप और अमृत दीवान कप दोनों महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं भैया। यहाँ से देख लिए होंगे आप लोग, नोट कर लिए हैं। इसमें से आप देखिए दोस्तों, जो आपका हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न भी आते हैं और हमने आपको बता भी दिया है। देख लीजिए दोस्तों, हॉकी का आगा खां कप, गोल्ड कप, बेटन कप, और जो हॉकी से संबंधित विलिंगटन कप भी है, जो हॉकी संबंधित ट्रॉफी है, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। फिर दोस्तों फुटबॉल में डूरंड कप, रोवर्स कप और मरिंडा कप, इनसे संबंधित जो ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधरी ट्रॉफी, ठीक है। इससे जो आपका नहीं आता है, ईरानी ट्रॉफी भी आता है, रानी लक्ष्मी ट्रॉफी भी आता है। टेबल टेनिस से है आपका राजकुमारी चैलेंज कप, जय लक्ष्मी कप, रामानुजा ट्रॉफी। बैडमिंटन में नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, ठीक है। इतना अगर आप अच्छे से देखते हैं दोस्तों तो सारी चीजों से महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, कुछ खेल और बचे, जैसे बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नेहरू कप और फेडरेशन कप, ठीक है। नेहरू कप और फेडरेशन कप प्रसिद्ध है, फेडरेशन कप जो है दोस्तों वह प्रसिद्ध है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो ये दो कप आपको पता होना चाहिए बास्केटबॉल में, नेहरू कप और फेडरेशन कप। ये दोस्तों आपका जो एग्जाम आजकल हो रहा है ना बहुत ज्यादा, तो वहां से ये संबंधित है, कब से संबंधित है याद रखना। ब्रिज से संबंधित ज्यादा आता नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर नहीं आता है तो भी हमको बताना जरूरी है, ये याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक होलकर ट्रॉफी का नाम सुना होगा, क्या होलकर ट्रॉफी का नाम सुना होगा, और होलकर ट्रॉफी का संबंध इसी से है, ठीक है। होलकर ट्रॉफी का संबंध इसी से है। पोलो में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पृथ्वीपाल सिंह कप है यहाँ से संबंधित, कौन सा, पृथ्वी पाल सिंह कप, ठीक है, इसी से संबंधित है। तो नोट कर लीजिए भैया, पृथ्वीपाल सिंह कप किससे संबंधित है, पोलो से कप संबंधित है। एक और आता है दोस्तों, अगर आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है एजार कप, कौन सा कप, एजार कप भी इसी से संबंधित है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, क्या, एजार कप। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं। आगे आता है आपका गोल्फ। गोल्फ में दो तीन कप हैं आपके, जैसे जी हाँ दोस्तों, बाकर कप हो गया, कौन सा कप हो गया, बाकर कप हो गया। फिर आपका एक आता है सर्किट कप, ठीक है, सर्किट कप आता है। तो ये सब आपके गोल्फ से संबंधित है, याद रखना। और है प्रिंस ऑफ वेल्स कप होता है, याद रखिएगा, लेकिन इसमें से दो तीन ही पूछे जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपने देखा बहुत बेहतरीन ढंग से, अच्छे से इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा दोस्त। जो हमने ऊपर के बता दिए, यहाँ पर आपका बास्केटबॉल से संबंधित कई बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़िया से इसको ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं और बढ़िया से बात करते हैं, एक एक करके नहीं क्या कहता है, ठीक है ना दोस्तों। चलें आगे, देख लीजिएगा बढ़िया से, नहीं चलते हैं फिर उसमें क्या है। चलिए देखिए क्या कहता है, आहा बहुत बढ़िया आ गया है। विश्व कप आया है, विश्व कप आज तक कुल कितने हुए आज पता चल जाएगा आपको, और बेहतरीन ढंग से क्या क्या पूछे जाते हैं प्रश्न में। तो देखिए, विश्व कप के आयोजक देश पूछा जाता है, कौन जीता और कौन उपविजेता रहा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो 1975 में हो, या फिर 79 में हो, या फिर 83 में हो। इन दो का आयोजन मैंने इसलिए लाइन से लिख दिया दोस्तों, क्योंकि आपको याद हो जाए, इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। इन तीनों का आयोजन कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड को ही क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ पर पहले वर्ल्ड कप में 1975 में जब शुरू हुआ, तो जो वेस्ट इंडीज है दोस्तों, वेस्ट इंडीज है, याद करिएगा नहीं, वह सब अच्छी टीम, ठीक है। वेस्ट इंडीज सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है, जी हाँ दोस्तों, जिसने बाजी मारी, ठीक है, वेस्ट इंडीज। लेकिन हारा कौन भैया, उपविजेता कौन रहा, जो इंग्लैंड सोच रहे होंगे वह नहीं था, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर उपविजेता था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ क्या था दोस्तों, उपविजेता था। अब जब दूसरा हुआ 1979 में, ठीक है, तो दोस्तों ये भी इंग्लैंड में हुआ, लेकिन इस बार बाजी मारा किसने, भारत ने, ठीक है। आज सॉरी,
फिर दूसरी बार भी क्या है, वेस्ट इंडीज ने ही बाजी मारी। दूसरी बार भी क्या है दोस्तों, वेस्ट इंडीज ने ही बाजी मारी। मतलब 2 लगातार वर्ल्ड कप किसने जीता, वेस्ट इंडीज ने जीता। और इस बार उप विजेता रहा इंग्लैंड, इस बार उप विजेता रहा इंग्लैंड। ये बातें आपको फिर तीसरी बार 1983 में हुआ। अब क्या हुआ, वेस्ट इंडीज के अंदर एटीट्यूड आ गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, उस समय का मतलब क्रिकेट नो डाउट प्रचलन में था, लेकिन इतना नहीं। एक मूवी आई थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, गुलाम, गुलाम ही है, याद करिएगा, आमिर खान साहब की मूवी है, थोड़ा सा देखना, गुलाम ही है, क्या है उस मूवी का नाम, जिसमें मतलब अंग्रेज लोग रहते हैं दोस्तों। ठीक है, गुलाम ही है कि जो भी है, मैं याद आ जाएगा तो मुझे बताऊंगा। ठीक है, उसमें मतलब दिखाया गया मतलब कैसे घमंड आ जाता है, फिर कैसे घमंड भारत ने तोड़ा, वही सारी चीजें वहां पर दिखाई गई थी। ठीक है, वेस्ट इंडीज सोचा कि अब हम 2 साल मतलब 2 के विजेता हैं, भारत को जी हाँ दोस्तों एकदम फिसिड्डी समझा। और अंततः जी हाँ दोस्तों, भारत उसके सामने नो डाउट उस समय बहुत हल्की टीम थी। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। कौन सा बॉलर लगातार 6 गेंदों में 6 विकेट ले ले, कौन सा बैट्समैन 6 गेंदों में 6 बॉल मतलब छक्के मार दे, यह कोई नहीं जानता है, यह कोई नहीं जानता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं कि एक ओवर में 5 विकेट 4 विकेट तक लिए हुए हैं दोस्तों, यह याद रखना। और ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो एक ओवर में 6 छक्के लगातार मारे हैं, अपने भारत के ही हैं, याद करिए। तो कहने का मतलब ये खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जो वेस्ट इंडीज थी उसका घमंड तोड़ दिया भैया किसने, भारत ने। और भारत ने कपिल देव की अगुवाई में ही पहला विश्व कप जीता और उप विजेता रहा कौन, वेस्ट इंडीज रहा। ठीक है, कौन रहा भैया, वेस्ट इंडीज रहा है। तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अगला मैच होता है कब भैया, 1987 में। कब होता है, 1987 में। और इसका आयोजक भारत पहली बार करता है, जीता था भारत व पाकिस्तान होते हैं, याद रखना, भारत और पाकिस्तान की अगुवाई में यह आयोजन होता है। और इस बार कौन विजयी भैया, पहली बार जब भारत और पाकिस्तान में हुआ मैच तो इसको बाजी मारा ऑस्ट्रेलिया ने और उप विजेता रहा इंग्लैंड। ठीक है, उप विजेता कौन रहा, इंग्लैंड रहा। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर मैच 1991 में हुआ और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड ने आयोजन किया। ठीक है, किसने, न्यूजीलैंड ने आयोजन किया। और इस बार बाजी मारा किसने भैया, पाकिस्तान ने। और फिर उप विजेता रहा इंग्लैंड। सोचिए, क्रिकेट का जन्मदाता लगातार जी हाँ दोस्तों उप विजेता बनता चला जा रहा है, लगातार उप विजेता बनता चला जा रहा है। तो यहां से भी बातें अब आप समझ सकते हैं। तो 1991 तक की कहानी हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, 1996 1996 में आयोजन हुआ और इसका आयोजन किसने किया भैया, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान मिलकर के। ठीक है, पाकिस्तान है मिलकर के तीनों देशों ने किया। और जीता कौन, कहा हमारे जन्नी में हो रहा है, मैं कभी भी हारूंगा नहीं, श्रीलंका ने बाजी मार दी। ठीक है, श्रीलंका ने बाजी मारी, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा। अभी याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर 1999 में वर्ल्ड कप हुआ, कहां, इंग्लैंड में हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों, इंग्लैंड में हुआ 1999 में। और बाजी मारी किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने बाजी मारी, ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी। उप विजेता कौन रहा, पाकिस्तान रहा। ठीक है, उप विजेता कौन रहा, पाकिस्तान। 2003 में मैच हुआ, कहां हुआ भैया, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, बाजी मारी फिर ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखना दोस्तों। और उप विजेता रहा अपना भारत। याद करिए, इसी में सचिन तेंदुलकर, सहवाग और सौरभ गांगुली की कप्तानी थी, अगर याद आ रहा हो तो। ठीक है, भारत रहा है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। 2007 में वेस्ट इंडीज में हुआ, कहां पर हुआ, वेस्ट इंडीज में हुआ दोस्तों यह मैच। 2007 में वेस्ट इंडीज में मैच हुआ और विजेता रहा भैया फिर से ऑस्ट्रेलिया। बाप रे, लगातार वर्ल्ड कप जीत रहा है, ये जानना हो ये चाहिए दोस्तों। तो वेस्ट इंडीज में हुआ और इसका जो उप विजेता रहा वह रहा श्रीलंका। वह कौन रहा, श्रीलंका, 2007। फिर आपको 2011 में मैच हुआ। ठीक है, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश का आयोजन था। किसका, बांग्लादेश का आयोजन था। और 2011 में कप्तानी कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। बाजी मारी किसने भैया, भारत ने। और उप विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको पता होना चाहिए 2 बार। ठीक है, श्रीलंका उप विजेता रहा है, याद रखिएगा नहीं। तो इस तरह आपने 2011 तक का देख लिया है। आगे क्या हुआ, फिर
2015 में विराट कोहली की कप्तानी में गई भारत की महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी ही थी 2015 में भी। और यह आयोजन जो था दोस्तों कहां हुआ, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में के संपर्क में हुआ। कहां, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संपर्क में हुआ। और बाजी मारा किसने भैया, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने मारा, ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार दिया। और उप विजेता कौन बना, न्यूजीलैंड। ठीक है, उप विजेता कौन बना, न्यूजीलैंड बना। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2019 में इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स की अगुवाई में, जी हाँ दोस्तों, आयोजन हुआ। और बाजी किसने मारा, 2000 इंग्लैंड ने बाजी मारा। पहली बार इंग्लैंड ने जीता विश्व कप। और उप विजेता रहा, जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड की किस्मत खराब थी, ये बस समझ लो। बस सबसे ज्यादा अगर जिंदगी में मैंने क्रिकेट में किसी की किस्मत खराब देखी तो न्यूजीलैंड की। जी हाँ दोस्तों, इतनी खराब किस्मत कभी जिंदगी में किसी भी टीम की नहीं हो सकती है। लगातार टाई पर टाई हो रहा था ये मैच, दिल की धड़कनें थम गई थी। अंततः वेन स्टोक सिर्फ गलत थ्रो की वजह से और उनके बैट लग जाने की वजह से जो 4 रन गया था लेग बाई का, समझ लीजिए उसकी वजह से मैच जीते थे, बाकी और कुछ नहीं था। तो ये कहा जाता है कि भैया ये तो जैसे भीख में मिला हुआ, जी हाँ, जीत थी बस और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन जीत तो जीत, चाहे जैसे जीत, ये बातें आपको पता होना चाहिए। 2023 का जो वर्ल्ड कप का आयोजन है 13वां, वह भारत में किया जाएगा। और ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो भारत में होगा, ये बातें आपको नोट हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कुछ बातें और महत्वपूर्ण क्या क्या है। अच्छा, टी20 वर्ल्ड कप। टी20 वर्ल्ड कप 2007 से शुरू हुआ। सबसे पहली बात दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। और जब पहली बार टी20 कप हुआ तो भारत ने ही बाजी मार दिया भैया, पहली बार। आपको पता होना चाहिए इसी 2007 में युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी थी। आपको पता होना चाहिए हराया किसको, पाकिस्तान को हराया। जी हाँ, मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। 2009 में ये कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ। 2009 में कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ। लेकिन बाजी मारा किसने भैया, पाकिस्तान ने बाजी मारा। और इसका जो उप विजेता रहा वह रहा श्रीलंका। ठीक है, वह रहा श्रीलंका। 2010 में फिर आयोजन हुआ और वेस्ट इंडीज, ठीक है ना दोस्तों, वेस्ट इंडीज में हुआ। और वेस्ट इंडीज में हुआ तो इस बार बाजी मारा किसने भैया, इंग्लैंड ने जीती बाजी। ठीक है, वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड। और ऑस्ट्रेलिया रहा, जी हाँ दोस्तों, उप विजेता। ऑस्ट्रेलिया कौन रहा, उप विजेता रहा। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, उप विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। फिर दोस्तों 2012 में कहा हुआ, श्रीलंका में हुआ। 2012 में कहा हुआ, श्रीलंका में हुआ। और वेस्ट इंडीज बाजी मार गई भैया, वेस्ट इंडीज जीता। और उप विजेता रहा श्रीलंका, उप विजेता रहा श्रीलंका। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों 2014 में मैच हुआ। ठीक है, 2014 में वर्ल्ड कप हुआ। कहां हुआ भैया, बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। बाजी मारा किसने भैया, श्रीलंका ने मारा। किसने मारा, श्रीलंका ने मारा। और आपको पता होना चाहिए इसी में युवराज सिंह ने थोड़ा सा, जी हाँ दोस्तों, बहुत स्लो बैटिंग की थी। लेकिन युवराज सिंह की गलती नहीं थी, पिच स्लो थी। ठीक है ना, मलिंगा की कप्तानी थी, मुझे आज भी याद है। महेंद्र सिंह धोनी इधर से कप्तानी कर रहे थे। ठीक है, बहुत बड़ा आरोप भी युवराज सिंह पर लगाए गए थे। जो 3-3, जी हाँ दोस्तों, बाजियां जिताए थे, वह आज हार के कगार में थे। ठीक है, तो श्रीलंका ने जीता था। और उप विजेता कौन रहा भैया, भारत रहा। ठीक है, 2016 में फिर हुआ। ठीक है, 2016 में फिर हुआ। और यह आयोजन कहां किया गया, भारत में किया गया। और जीता कौन दोस्तों, वेस्ट इंडीज ने जीता। ठीक है, वेस्ट इंडीज ने जीता। ठीक है, और जो उप विजेता रहा वह रहा है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। और अभी हाल ही में 2021 में आयोजन हुआ। ठीक है, मैं नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूं। अभी हाल ही में 2021 में हुआ। और 2021 का जो वर्ल्ड कप जीता है वह, पहली बात तो हुआ कहां भैया, तो ये होना था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाया। कोरोना की वजह से क्या है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाया। तब कहां हुआ, तब ये हुआ संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई में हुआ। कहां पर हुआ, यूएई में हुआ। और आपको इसमें जो विजयी हुआ वह ऑस्ट्रेलिया हुआ था। विजेता कौन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया हुआ था। और हार जो मिली थी वह किसे मिली थी भैया, न्यूजीलैंड को मिली थी। ठीक है, किसको मिली थी, न्यूजीलैंड को मिली थी। और इसमें भारत प्ले ऑफ में ही बाहर हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हाथ
हार का सामना करने के बाद। तो ये थे दोस्तों पूरा वर्ल्ड कप की कहानी। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप कौन जीता है T20 का? तो 2 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, ए मम्मी रे, 1 बार, पहली बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जो जीता है वह जीता है आपका वेस्ट इंडीज, ठीक है। कौन जीता है? वेस्ट इंडीज सबसे ज्यादा जीता है, मतलब 2 बार जीता है। बाकी अन्य टीमें याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का, जी हाँ दोस्तों, खाता नहीं खुला है, याद रखिएगा। इधर की खुल जाता उसमें भी हार गए, 2019 में खुल जाता उसमें से लक साथ नहीं दिया। तो कहने का मतलब यह है कि 2019 से लेकर के आज तक आपको बता दे, हम जितने भी मैच देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी मैच हमने देखे हैं उसमें सब में सब हार का सामना ही करना पड़ रहा है, ठीक है, हार का सामना ही करना पड़ रहा है। और भैया क्रिकेट एक ऐसी चीजें है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, अनिश्चितताओं का खेल है, ठीक है ना दोस्तों। ये घटना उसी तरह से होती है जैसे एक, ठीक है, यंग अवस्था में उम्र होती है, कब कौन घटना घट जाती है कोई नहीं जानता ना। तो यहाँ से भी बातें आप जानते होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अगली बार जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2023 में, वह भारत में खेला जाएगा, ये बातें आपको पता होना चाहिए था। और ये सारी चीजें आपको हमने बता दिया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा संपूर्ण सेशन, जो हमने आपसे हर तरीके से बात करने का प्रयास किया, ठीक है। इसी तरह हम लोग अभी खेल से संबंधित और भी संबंधित बातें आपको कब करेंगे दोस्तों? आने वाले, जी हाँ दोस्तों, जो हमारी क्लास है उसमें करेंगे। फिर इसी से संबंधित हम आपको एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर के आएंगे, जिससे आपको बहुत सारी चीजों की जानकारियां प्राप्त होंगी। तो दोस्तों आप लोग आगे भी ऐसा देखते रहिए। अभी हाल ही में महिला, जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, 2022 में ही है, तो इसलिए इनको भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। आजकल महिलाओं से भी लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नो डाउट। एशिया कप से भी लगातार जब कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस बार एशिया कप कौन जीता, ठीक है ना, बांग्लादेश जीता कि भारत ने जीता, पाकिस्तान ने जीता, कौन जीता, तो ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो उन समस्त बातों पर भी आपका ध्यान देना चाहिए। अभी हम ओलंपिक पर बात करेंगे, एशियाई से संबंधित बात करेंगे, क्रिकेट के पिच की लंबाई, गेंद का वजन, जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट क्षेत्र का परिमाप, ये सारी बातें भी होंगी अभी। तो बहुत सारी चीजों पर अभी चर्चाएं होना बाकी है। बस आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आगे भी ध्यान देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नहीं, ठीक है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा भैया, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है, याद रखिएगा। कितनी बार जीता है जरूर कमेंट करिएगा, 4 बार है कि 5 बार है कि 6 बार है, वो कमेंट्स आप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।